जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों, तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब उम्दा और अच्छे ही होंगे मेरे प्यारे बच्चों, और बहुत ही मेहनत से आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, आप सब के लिए रेलवे का चैप्टर वाइज, चाहे आपका आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे आपका लोको पायलट हो, चाहे आपका आरपीएफ हो, एनीवन कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, यूपी पुलिस एनीवन कोई भी एग्जाम हो बच्चों, आप सब के लिए आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार ने शुरू कर रखा है आपका एक थ्योरी का सेशन, जो आप सबकी सामान्य विज्ञान के जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो बहुत अच्छे से बच्चों कवर कराएगा, जिसमें आप लोग अगर उसे पूरे के पूरे लेक्चर आप बच्चों अगर अटेंड करते तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका रेलवे में मैक्सिमम स्कोर बच्चों यहां से गेन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल मैं आप सबको कराया था रेलवे का लेसन नंबर 1 जो यूनिट एंड मेजरमेंट था। आज मैं आप सबको कराऊंगा बच्चों लेसन नंबर 2, और आप इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करें। इधर साइड बच्चों आप लोगों के मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं, तो मॉक टेस्ट को भी कॉपी में लिखें, और मेरे प्यारे बच्चों आप इसे जो साइंस का पोर्शन है इसे भी कॉपी में लिखें। मैं इसमें क्या करूंगा बच्चों, देखो थ्योरी के साथ साथ आप लोगों को बिल्कुल हूबहू वही न्यूमेरिकल करवाऊंगा जो एग्जाम में बच्चों पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करेंगे लेसन नंबर 2। देखो लेसन नंबर 2 क्या है बच्चों रेलवे का? लेसन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों, सदिश और अदिश। हेडिंग डाल लो, सदिश तथा अदिश, मतलब स्केलर और वेक्टर। ये चैप्टर का नाम है बच्चों, सदिश और क्या कहोगे, अदिश। ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 2। देखो इसमें मैं सबसे पहले बच्चों देखो आप सबको मैं बताऊंगा दूरी क्या होती है। दूरी यहां से शुरुआत करेंगे, दूरी। और मेरे प्यारे बच्चों विस्थापन क्या होता है, विस्थापन। पहले दूरी समझो, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विस्थापन। देखो दूरी की अगर मैं बात करूं तो आप कोचिंग से, घर से बच्चों कोचिंग आप इस तरीके से चल करके आए होंगे, इस तरीके से कोई मोड़ आया होगा, कोई सीधी चल दी, कोई मोड़, फिर इस तरीके से। तो मतलब एकांक समय में चली गई रास्ते की लंबाई, चाहे वो तुड़मुड़ के चली हो, कैसे भी आप लोगों ने चली हो, एकांक समय में चली गई रास्ते की लंबाई दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? दूरी कहलाती है। देखो अगले चैप्टर में एकांक समय में चली गई रास्ते की लंबाई, मतलब एक समय में जो आप लोगों ने रास्ते की लंबाई चली है यही क्या कहलाएगी, दूरी कहलाती है। उसके बाद बच्चों विस्थापन की अगर मैं बात करूं, देखो विस्थापन में एक तो छोटी दूरी बच्चों, और दूसरी क्या कहोगे, सीधी दूरी, बिल्कुल सीधी। इसमें ना तो मुड़ना ना बच्चों घूम करके जाना, एक तो छोटी दूरी और सीधी दूरी क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, विस्थापन। क्या कहलाएगा, विस्थापन। मतलब कि प्रारंभिक बिंदु ये ए है और अंतिम बिंदु बच्चों ये बी है। इन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच बिल्कुल सीधी दूरी क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन में आशा करता हूं बच्चों आप सबकी समझ में आया होगा। दूरी क्या होती है कि किसी भी रास्ते की एकांक समय में चली गई रास्ते की लंबाई, मतलब उस पथ की लंबाई, चाहे आप घूम करके आए हो, चाहे निवन किसी भी तरीके से आए हो, वो क्या कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों, दूरी। और दूरी हमेशा लंबी होती है कंपैरिजन टू विस्थापन बच्चों, बिल्कुल समझ में आया होगा। और विस्थापन बताओ जरा क्या होती है, बिल्कुल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में बिल्कुल सीधी दूरी क्या कहलाएगी, आपका विस्थापन। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। देखो चैप्टर है आपका सदिश और अदिश। मेन चैप्टर क्या है बच्चों आपका, सदिश और अदिश। बिल्कुल बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और आप थ्योरी बिल्कुल एज इट इज कॉपी में बच्चों लिखते रहें। देखो सबसे पहली बार मैं बच्चों आपको बताऊंगा सदिश क्या होता है। सदिश का मतलब स्केलर क्या होता है, बिल्कुल एज इट इज आप लिखते रहे सदिश। ये सदिश क्या होता है बच्चों, सदिश का मतलब होता है जिसमें बच्चों ऐसी राशि जिसमें परिमाण का मतलब रिजल्ट, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो बच्चों, ऐसी राशि क्या कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों, सदिश राशि कहलाएगी। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, ऐसी राशि क्या कहलाएगी बच्चों, सदिश राशि कहलाती है। और उसके बाद बच्चों अदिश राशि,
अदिश राशि, अदिश राशि को क्या कहेंगे आप लोग बताओ जरा, क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? वेक्टर। अदिश राशि को क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? क्या कहलाएंगे? वेक्टर। क्या कहलाएंगे बच्चों? वेक्टर। ठीक है। सदिश को तो बच्चों देखो यहां इसे क्या कहेंगे आप लोग? सदिश को तो वेक्टर कहते हैं बच्चों, वेक्टर। सदिश को तो मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर कहेंगे, और उसके बाद अदिश को क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? स्केलर। क्या कहेंगे? स्केलर। ये वेक्टर हो गया, और ये क्या होगा बच्चों? स्केलर। स्केलर। बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से बच्चों। ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा न हो, जिसमें परिमाण तो हो, जिसमें परिमाण तो हो बच्चों, जिसमें परिमाण तो हो और दिशा न हो, दिशा न हो, ऐसी राशि क्या कहलाएगी बच्चों? बताओ जरा, ऐसी राशि क्या कहलाएगी आपकी? अदिश राशि। ऐसी राशि क्या कहलाती है? अदिश राशि। ठीक है। क्या समझे आप लोग? बताओ जरा। राशि जो है वो दो प्रकार की है, राशि जो है दो प्रकार की। राशि जो है बच्चों वो दो प्रकार की, एक तो सदिश राशि, दूसरी क्या कहोगे? अदिश राशि। सदिश राशि का मतलब ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, वो राशि क्या कहलाएगी आपकी? सदिश राशि। और ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, अदिश। अदिश का मतलब बिना दिशा के। ऐसी राशि जिसमें ओनली परिमाण हो, दिशा न हो, ऐसी राशि क्या कहलाएगी बच्चों? अदिश राशि। अब उसके बाद देखो मैं आप सबको बताऊंगा कौन सी राशि आपकी सदिश होगी, कौन सी राशि आपकी अदिश होगी। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों जरूर पूछता है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। चलो देखो बच्चों, अगली हेडिंग क्या है आप सबके लिए? अगली हेडिंग है बच्चों आप सबके लिए सदिश राशि। देखो सदिश राशि बच्चों, सदिश राशि किसे कहेंगे? सदिश राशि। सदिश राशि बच्चों, ठीक। ऐसी राशि, ऐसी राशि जिसमें, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, परिमाण तथा दिशा दोनों हो, सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि कहलाती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो बच्चों, सदिश राशि कहलाती है। और एक बात और, एग्जाम में हमें जो पहचान करनी है, जिस भी बच्चों अक्षर में आप लोगों को एक तो वह दिखाई दे जा, एक वह दिखाई दे जा, और एक अने दिखाई दे जा। पहचान है बच्चों, एक तो वह दिखाई दे जा, एक वह दिखाई दे जा, और एक अने दिखाई दे जा। जिस भी अक्षरों में, वो राशि को आप क्या कहोगे? सदिश राशि। लेकिन सारी नहीं है, कुछ अपवाद भी है बच्चों। तो सदिश राशि कौन कौन सी होगी? बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से बच्चों। विस्थापन, वह आ गया, वह आ गया, वह आ गया, तो तुरंत क्या कहोगे? सदिश राशि। विस्थापन, वेग, वह आ गया बच्चों। उसके बाद संवेग, संवेग, आवेग, मतलब चाहे बीच में वह हो, चाहे शुरू में वह हो, चाहे आपका आखिरी में वह हो, अगर वह कहीं दिखाई देगा, वह कहीं दिखाई देगा, अने कहीं दिखाई देगा, तो वो क्या होगी बच्चों? सदिश राशि। तो ऐसे विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग। उसके बाद बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों और क्या होगा आपका? बल। और बच्चों त्वरण, क्या होगा? त्वरण। बिल्कुल उंगलियों पे रखें, डायरेक्ट पूछ लेता है कि त्वरण कैसी राशि है, बल कैसी राशि है। तो ये ऐसी राशियां हैं जिनमें बच्चों परिमाण भी होता है और क्या? दिशा भी होती है। ठीक है। तो ऐसी राशि क्या कहलाती है बच्चों? सदिश राशि कहलाती है। और मैं पहचान पेपर के लिए बता चुका हूं, जिसमें वह आ जाए, वह आ जाए और अण आ जाए, ऐसी जो शब्द होंगे बच्चों, उन्हें आप कौन से के तहत ले जाओगे? तो क्या कहोगे बच्चों? सदिश राशि के तहत। वह, वह और क्या? अण। ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से बताओ जरा? वेग, विस्थापन, वेग, विस्थापन। उसके बाद बच्चों त्वरण, उसके बाद बल, आवेग, संवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा बच्चों। ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, क्या कहलाएगी? आपकी सदिश राशि कहलाती है। अब जो अगली हेडिंग होगी मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ भी। अगली हेडिंग क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? अदिश राशि। अब अदिश राशि कौन कौन सी होगी? बड़े ध्यान से,
बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, अदिश राशि में क्या कहोगे कि जिसमें परिमाण तो हो, जिसमें परिमाण तो हो बच्चों, जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा न हो, लेकिन दिशा, जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा न हो, ऐसी राशि क्या कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों? अदिश राशि। अब इसके कुछ एग्जाम्पल क्या हैं, बड़े ध्यान से जरा। द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक पहली बात। दूसरी बात क्या कहोगे बच्चों? दूरी, दूरी। तीसरी क्या कहोगे? शक्ति। देखो जिसमें वह ना आए लेकिन 2 या 3 अपवाद है वो आपको याद करके रखने हैं, शक्ति। चौथा क्या होगा बच्चों? ऊर्जा। देखो कहीं वह तो नहीं आ रहा तो तुरंत क्या कहोगे? अदिश राशि। उसके बाद बच्चों कार्य है, उसके बाद बच्चों कार्य, देखो कहीं वह तो नहीं आ रहा तो तुरंत क्या कहोगे आप लोग? अदिश राशि। फिर उसके बाद यहां देखो बच्चों घनत्व, घनत्व। ये कुछ अपवाद हैं, इसमें भी वह आ रहा, इसमें भी वह आ रहा, आधा वह जिसमें आ जाए, जिसमें आधा वह आ जाए वो क्या कहलाएंगे बच्चों? अदिश राशि। ठीक, उसके बाद बच्चों ये 3 अपवाद हैं, विद्युत धारा, विद्युत धारा, वह आ गया। ये 3 अपवाद है जिसमें वह आता है, तो ऐसी राशि को क्या कहेंगे बच्चों? अदिश राशि। क्या कहते हैं? अदिश राशि। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? अदिश राशि। यहां एक और बच्चों अपवाद है, विभव, विभव, विभव। ठीक, क्षेत्रफल, कहीं वह तो नहीं आ रहा, क्षेत्रफल। और बच्चों आयतन, आयतन। इनमें से एक सवाल जरूर पूछा जाता है, तो बिल्कुल अच्छे से माइंड में सेट कर लें। अपवाद कौन कौन से हैं बताओ जरा? द्रव्यमान हो गया बच्चों, उसके बाद दूसरा अपवाद घनत्व हो गया बच्चों, तीसरा अपवाद बताओ जरा मुझे? विद्युत धारा हो गया बच्चों। ये 3 अपवाद हैं जिसमें वह आता है, लेकिन रखा कौन से के तहत रखा जाता है बच्चों? अदिश के तहत। और सदिश में वर्ड कौन कौन से बताए थे मैंने? वह बताया था, वह बताया था और अणय बताया था। ये जहां भी शब्द तुरंत दिखाई देंगे तो तुरंत क्या मारना है आप लोगों को? सदिश राशि। और 3 को छोड़ करके कहीं भी अगर वह नहीं आता है तो उसे क्या कहोगे बच्चों? अदिश राशि। जैसे कि कार्य, कहीं वह तो नहीं आया, ऊर्जा, कहीं वह तो नहीं आया, शक्ति, कहीं वह तो नहीं आया, तो ऐसी राशि क्या कहलाएंगी बच्चों? अदिश राशि। बहुत बढ़िया। मैं आशा करता हूं बच्चों ये दोनों बातें आप लोगों की समझ में आ चुकी होगी। मतलब 2 नंबर का कार्य आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आप सबका जरूर बनता ही बनता है। अगली हेडिंग है बच्चों सदिशों का निरूपण। अगली हेडिंग क्या है? सदिश का निरूपण। सदिश का निरूपण बच्चों। इस सदिश का निरूपण आप किस तरीके से करेंगे? बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से। किसी भी भौतिक राशि के ऊपर, किसी भी राशि के ऊपर बच्चों, किसी भी राशि के ऊपर, राशि के ऊपर, किसी भी राशि के ऊपर, राशि के ऊपर तीर का चिन्ह लगाकर, तीर का चिन्ह लगाकर पूरा लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं। पूरा लेक्चर मजा आ जाएगा। नोट्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो मैं बिल्कुल वादा करके कहता हूं इस बार रेलवे में जो आपकी साइंस होगी उसमें से बच्चों क्वेश्चन चूकने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं चूकने का, अगर आप बिल्कुल नोट्स अच्छे से तैयार करते हैं। और अगर मजाक में 5-4 मिनट वीडियो देखी और बस स्किप करके आगे को चले गए, आप किसी भी एक टीचर को पकड़ लो, चारों ओर मत जाओ, किसी भी एक टीचर को, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से पढ़ो, किसी भी एक टीचर को पकड़ लो, वही आपका बच्चों बेड़ा पार कर देगा, बिल्कुल आपको सफलता की ओर लेकर के चला जाएगा। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं बच्चों, बहुत ही मेहनत करें। जिस टीचर की भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं बच्चों, पूरी इसकी वीडियो जरूर देखें, पूरी वीडियो देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि स्किप कर करके देखेंगे ना तो नौकरी भी बच्चों आपको स्किप कर देगी। तो बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और नोट्स हैंड रिटन बनाए, हैंड रिटन। स्क्रीनशॉट ना लें, नहीं तो जिंदगी भी स्क्रीनशॉट ले देगी आप सबके साथ, तो स्क्रीनशॉट ना लें। पूरी की पूरी वीडियो कंप्लीट कॉपी में लिखें और बार बार 2-3 बार उनका रिवाइज करें। ठीक है, चलो यहां किसी भी राशि के ऊपर तीर का चिन्ह लगाकर बच्चों सदिश का निरूपण किया जाता है। सदिश का निरूपण किया जाता है। निरूपण बच्चों किया जाता है, मतलब किया जाता है, मतलब ये जो ये है बच्चों, ये कोई एक राशि है, इसके ऊपर मैंने तीर का चिन्ह लगाया, तो ये जो निरूपण क्या कहलाएगा बच्चों? ये क्या कहलाएगा? सदिश राशि का निरूपण। सदिश राशि का निरूपण, सदिश राशि का निरूपण। अगर किसी भी राशि को आप मान लिया, मैं कहूं बै का सदिश निरूपण करियो जरा, बै का, तो क्या कहोगे? बै के ऊपर तीर लगाते तुरंत वो क्या हो जाएगा? सदिश निरूपण। क्या हो जाएगा बच्चों? सदिश निरूपण, सदिश निरूपण। ठीक, उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों ये जो तीर का चिन्ह है ये क्या प्रदर्शित करता है? तीर का चिन्ह, तीर का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है बच्चों? ठीक है, दिशा।
तीर का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है बच्चों? दिशा। ठीक है, सबसे पहले क्या बताया, किसी भी राशि के ऊपर, किसी भी राशि के ऊपर, ठीक, क्या किसी भी राशि के ऊपर तीर का चिन्ह लगा करके सदिश का निरूपण किया जाता है। ठीक, यहां अगर आप किसी भी राशि के ऊपर ये तीर का चिन्ह लगाते हो तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? सदिश राशि का निरूपण। यहां जैसे ब है तो ब का सदिश निरूपण क्या होगा? बी के ऊपर तीर। मतलब अगर मैं कहा कि ए का सदिश निरूपण कीजिए तो क्या कहोगे? ए के ऊपर तीर। मैं कहा के का सदिश निरूपण कीजिए तो के ऊपर तीर। मतलब तीर का चिन्ह लगाते ही क्या हो जाता है बच्चों? उसका सदिश निरूपण हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने कहा टी का सदिश निरूपण। ठीक है, तो टी के ऊपर जैसे ही आप तीर का चिन्ह लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? उसका सदिश निरूपण हो जाएगा। किसी भी राशि के ऊपर तीर का चिन्ह लगाते ही वो क्या हो जाता है बच्चों? उसका सदिश निरूपण हो जाता है। और दूसरी बात अगर मैं कहूं ये तीर का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है तो क्या कहोगे बच्चों? दिशा। बात आ गई होगी समझ में। यहां तक आप लोगों ने 5 चीजें पढ़ी हैं, 5। पहले तो ये बताओ मुझे जरा दूरी क्या होती है, तो क्या कहोगे? एकांक समय में चली गई रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है बच्चों? दूरी। और दूरी हमेशा लंबी होती है कंपैरिजन टू विस्थापन। विस्थापन के बारे में बताओ बच्चों जरा, क्या होगा कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच बिल्कुल चली गई सीधी दूरी क्या कहलाएगा? आपका विस्थापन। फिर उसके बाद बताया मैंने सदिश राशि, फिर उसके बाद बताया मैंने अदिश राशि। सदिश राशि बताओ जरा क्या होती है? एक ऐसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होंगे वो राशियां क्या कहलाएंगी बच्चों? सदिश राशि। जैसे कि पहचान क्या क्या बताई थी? जिन राशियों में व शब्द आ जाए, ब शब्द आ जाए और आपका अण शब्द आ जाए वो राशियां क्या कहलाएंगी बच्चों? आपकी सदिश राशि। और अदिश राशि के मैं बारे में बात करूं, 3 को छोड़ करके द्रव्यमान, घनत्व और क्या कहोगे बच्चों? विभव, इन तीनों को छोड़ करके बाकी की जिनमें व ना आए वो राशि क्या कहलाएंगी बच्चों? अदिश राशि। जैसे कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, कहीं वह तो नहीं आ रहा, शक्ति हो गया कहीं वह तो नहीं आ रहा, आयतन कहीं वह तो नहीं आ रहा, क्षेत्रफल कहीं वह तो नहीं आ रहा, तो ऐसी राशि क्या कहलाएंगी बच्चों? बताओ जरा। तो ऐसी राशि क्या कहलाएंगी? अदिश राशि। फिर उसके बाद बताया मैंने निरूपण। तो किसी भी राशि के ऊपर तीर का चिन्ह लगा करके सदिशों का निरूपण किया जाता है और जो तीर है वो क्या बताता है बच्चों? दिशा को प्रतीक करता है। बहुत बढ़िया, चलो यहां तक का बिल्कुल याद हो चुका होगा आप सबके। उसके बाद है बच्चों देखो ध्यान से, सदिशों का जोड़। बिल्कुल उलझाने का नहीं, 12th की फिजिक्स तो नहीं है ना, बीएससी की फिजिक्स, ओनली कंपटीशन की फिजिक्स है। सदिश का जोड़ना, 2 सदिशों का जोड़ना। अब सदिशों को जोड़ने के लिए बच्चों 2 नियम है। 2 नियम कौन कौन से? बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। एक तो त्रिभुज का नियम, एक तो त्रिभुज का नियम बच्चों एक तो त्रिभुज का नियम, दूसरा क्या होगा बच्चों? चतुर्भुज का नियम। चतुर्भुज का नियम। ये त्रिभुज का नियम क्या है, ये चतुर्भुज का नियम क्या है बच्चों? बड़े ध्यान से, ठीक है, बड़े ध्यान से। यहां देखो बच्चों, ये त्रिभुज का नियम है। ये ए एक राशि है, एक बच्चों बी राशि है और ये इनका परिमाण है। ये क्या है? इनका परिमाण। तो ये जो परिमाण है इसे मैंने किससे प्रदर्शित किया बच्चों? आर से। तो जो त्रिभुज का नियम होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? आर बराबर के वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी। ये जो निरूपण होगा बच्चों ये किसका होगा? त्रिभुज का नियम का। तो डायरेक्ट पेपर में पूछ लेगा कि त्रिभुज का सदिश निरूपण किसके बराबर होता है, तो क्या कहोगे? आर बराबर के ए प्लस के बी। और उसके बाद बच्चों चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज का मैं डायरेक्ट लिखता हूं बच्चों, ठीक, चित्र में बिल्कुल भी नहीं उलझाने का, चित्र में नहीं उलझाने का, इन्हें डायरेक्ट याद रखोगे। यहां देखो बच्चों, एक आर बराबर क्या होता है? आर बराबर यदि थीटा दिया हो, यदि थीटा दिया हो बच्चों, यदि थीटा दिया हो, मैं बिल्कुल भी नहीं उलझाने का आपको, यदि थीटा दिया हो तो आर बराबर क्या याद रखोगे? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab इंटू के कोस थीटा। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab इंटू के क्या कहोगे बच्चों? कोस थीटा। और यहां आर के बराबर में क्या मान रखा है? वेक्टर ए प्लस बी। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी। कभी कभी कहीं कहीं ये भी आ जाता है डायरेक्ट पेपर में, क्या कहोगे? वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर प्लस के 2ab और क्या कहोगे? कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद बच्चों, ठीक, एक होगा, इसका एक फंडा तो बच्चों ये होता है, अभी न्यूमेरिकल में लगा करके दिखाऊंगा मैं। और एक होता है बच्चों ये आर बराबर के अंडर रूट ए स्क्वायर
प्लस के बी स्क्वायर प्लस प्लस नहीं बच्चों, प्लस नहीं बच्चों, यहाँ माइनस के 2ab और क्या कहोगे कोस थीटा, 2ab और क्या कहोगे बच्चों कोस थीटा। मतलब अब की बार अगर प्लस आ रहा है तो यहां भी प्लस रहेगा, और अगर यहां माइनस आ रहा है तो बच्चों यहां भी माइनस रहेगा। तो इसे किसके बराबर लिखोगे, a माइनस बी बराबर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों कोस थीटा। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। तो यहां तीन नियम पढ़े आप लोगों ने। पहले तो त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम किसके बराबर होता है, आर बराबर के वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी। और चतुर्भुज का बच्चों दो प्रकार से नियम होगा, एक तो ए प्लस बी बराबर बताओ जरा मुझे क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab इंटू के क्या कहोगे कोस थीटा। और ए माइनस बी किसके बराबर होगे, डायरेक्ट बच्चों पूछे जाते हैं ऑप्शंस में रख करके। ए माइनस बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab और क्या कहोगे कोस थीटा। बच्चों बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो देखो बच्चों, आप लोगों ने अभी क्या सीखा, सदिशों का जोड़। और एक नोट और याद रखना बच्चों, यहां देखो मैंने अभी तक क्या सिखाया आप लोगों को, सदिशों का जोड़ में, सदिशों का जोड़ बिल्कुल नोट्स एज इट इज बनाए सदिशों के जोड़ में। बच्चों क्या क्या बताया बताओ जरा। सबसे पहली बात बताया मैंने त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम है वो किसके बराबर होगा, आर बराबर के वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी। ये तो फिर बताया बच्चों मैंने चतुर्भुज का नियम, चतुर्भुज का नियम, इसमें दो नियम पढ़ोगे आप लोग, एक तो ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर बताओ क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab और क्या कहोगे कोस थीटा। एक ये बताया। उसके बाद बताया बच्चों ए माइनस बी बराबर बताओ जरा क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab और क्या कहोगे कोस थीटा। एक ये बताया फर्स्ट, उसके बाद बच्चों सेकंड, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों थर्ड। और एक बताया था बच्चों आप लोगों को सदिशों का निरूपण, यानी कि सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण बताओ जरा क्या होगा, सदिश का निरूपण, सदिश का निरूपण किसके बराबर होगा बताओ जरा। मान लिया कोई राशि ए है, आपको इसका सदिश निरूपण करना, तो क्या कहोगे, ए के ऊपर बच्चों वेक्टर, मतलब तीर का चिन्ह। मतलब अगर कोई राशि बी है और उसका आपको सदिश निरूपण करना, तो क्या कहोगे, बी के ऊपर वेक्टर। बच्चों ये अभी तक तीन ही फंडे आप लोगों ने पढ़े हैं क्या, एक तो त्रिभुज का नियम, फिर उसके बाद चतुर्भुज का नियम, और एक क्या पढ़ा बच्चों आप लोगों ने, सदिशों का निरूपण। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को याद रखोगे। आर बराबर बताओ जरा क्या होगा, ए प्लस बी। उसके बाद बच्चों चतुर्भुज के नियम को दो प्रकार से पढ़ेंगे, ए प्लस बी बराबर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab और क्या कहोगे कोस थीटा। और एक ए माइनस बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab और क्या कहोगे बच्चों कोस थीटा। और सदिश का निरूपण क्या होगा, ए को अगर आपको सदिश निरूपण प्रदर्शित करना है तो उसी के ऊपर क्या लगा दोगे, तीर का चिन्ह। तीनों बातें बच्चों आपके समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों मैं पानी पी लूं। देखो बच्चों, इनके ऊपर न्यूमेरिकल कैसा आएगा पेपर में, और जो आ भी चुका है 18 वाले पेपर में पूछा गया था, बड़े ध्यान से। यहां जो एक न्यूमेरिकल है बच्चों, यदि किसी वस्तु पर 3 न्यूटन का बल पूरब दिशा में लगता है, तथा 4 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में लगता है, तो परिणामी बल क्या होगा, तो परिणामी बल क्या होगा। तो परिणामी बल क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट 5 न्यूटन, ऑप्शन सेकंड 7 न्यूटन,
ऑप्शन थर्ड 6 न्यूटन और ऑप्शन फोर्थ है बच्चों 8 न्यूटन। ठीक, न्यूमेरिकल किस तरीके से आएगा, बड़े ध्यान से। उसने क्या कहा, यदि किसी वस्तु पर 3 न्यूटन का बल पूरब दिशा में, मतलब ये जो 3 न्यूटन का बल है बच्चों, ये 3 न्यूटन का बल कौन सी दिशा में, पूरब। और दिशा कैसे होती है, यही तो होती है बच्चों दिशा, ये आपकी पूरब, ये क्या होगी बच्चों पश्चिम, ये क्या होगी उत्तर, और ये क्या होगी बच्चों दक्षिण। ठीक है, ये तो होती है। उसने क्या कहा बड़े ध्यान से कि किसी वस्तु पर 3 न्यूटन का बल बच्चों पूरब दिशा में, मतलब इधर को लग रहा है। उसके बाद उसने क्या कहा बच्चों, उसने क्या कहा कि 4 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में, मतलब 4 न्यूटन का बल बच्चों उत्तर दिशा में। ये जो 4 न्यूटन का बल है ये कैसे लग रहा है बच्चों, उत्तर दिशा में। कैसे लग रहा है, उत्तर दिशा में। तो फिर कहा ये जो परिणामी है, परिमाणी, ये किसके बराबर होगा, आर बराबर। तो आर बराबर वो पूछ रहा है किसके बराबर होगा। ये कैसा कोण है बच्चों, ये कैसा कोण है, समकोण। और समकोण हमेशा कितने डिग्री का होता है बच्चों, थीटा बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। तो जब ऐसा सवाल आएगा तो तुरंत कौन सा फार्मूला लगाओगे बच्चों, आर बराबर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, हर टाइप का न्यूमेरिकल करांगा, हर टाइप का 2ab, और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, कोस थीटा। आर बराबर के यहां जो ए के बराबर है, ए बराबर कितना है बच्चों 3 न्यूटन, और बच्चों बी बराबर कितना है 4 न्यूटन। तो ए की जगह ए का मान 3 न्यूटन, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, बी की जगह बी का मान 4 न्यूटन, और प्लस के 2, ए की जगह ए का मान, बी की जगह बी का मान, और कोस और थीटा की जगह थीटा का मान कितना दे रखा, 90 डिग्री। कितना दे रखा बच्चों, 90 डिग्री। तो आर बराबर के यहां क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 4 चौक 16, प्लस के 2 तिया 6, और 6 चौक कितना हो जाएगा बच्चों 24, और यहाँ कोस 90 का मान कितना होता है बच्चों 0। याद रखियो बच्चों, यहाँ कोस 90 का मान कितना है बच्चों 0, और कोस 0 का मान कितना होता है बच्चों 1, और कोस 120 का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों माइनस के 1/2। ये साइड से मैं को लिख करके आप लोगों को याद कर लेना है बच्चों। तो यहाँ जो आर बराबर ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, मतलब 0 के हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों 0 निकलेगा। तो 16 और 9 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 25, और 25 किसका वर्ग होता है बच्चों 5 का। तो इसका जो परिणामी आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों 5 न्यूटन। कितना आ जाएगा बच्चों 5 न्यूटन। मैं आशा करता हूं बच्चों न्यूमेरिकल आप लोगों की समझ में आ गया होगा। चलो ऊपर थोड़ा सा बच्चों मैं सोच रहा हूँ कि आप सबको नहीं दिख रहा होगा। चलो यहां देखो 9 और 16 कितना हो गया बच्चों 25, और 25 किसका वर्ग होता है बच्चों 5 का। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 5 न्यूटन बच्चों। ठीक है, मैं आशा करता हूं ये न्यूमेरिकल आप लोगों की समझ में आ गया होगा। कौन सा फंडा लगाओगे, आर बराबर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और क्या कहोगे कोस थीटा। और जब थीटा आपका 90 डिग्री का होगा तो कोस का मान कितना हो जाएगा बच्चों 0। तो उस कोस की जगह क्या रख दोगे आप लोग 0। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। इस टाइप का न्यूमेरिकल आप लोगों का सन 2018 के आरआरबी एनटीपीसी में बच्चों पूछा गया था। चलो एक और न्यूमेरिकल करते हैं, एक और न्यूमेरिकल बच्चों। क्या, बड़े ध्यान से, यदि किसी वस्तु पर 12 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में तथा 5 न्यूटन का बल पूरब दिशा में कार्य करे तो परिणामी बल क्या होगा। परिणामी बल क्या होगा बच्चों, कॉपी में लिखे हैं परिणामी बल क्या होगा। परिणामी बल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, लगाओ जरा फंडा। यहां ए बराबर बताओ जरा कितना दे रखा 5 न्यूटन। ए बराबर कितना दे रखा बच्चों 12 न्यूटन। कितना दे रखा 12 न्यूटन। बी बराबर बताओ जरा कितना दे रखा 5 न्यूटन। और एक बल तो आपका उत्तर दिशा में काम कर रहा है। उत्तर दिशा में कितना बल काम कर रहा है बताओ जरा 12 न्यूटन। कितना बल काम कर रहा है बच्चों 12 न्यूटन। कितना बल काम कर रहा है आपका 12 न्यूटन। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पूरब दिशा में कितने न्यूटन बल काम कर रहा है बताओ जरा। तो क्या कहोगे आप लोग 5 न्यूटन। कितना 5 न्यूटन। फिर उसने कहा परिणामी, ये आप लोगों से पूछ रहा है आर बराबर। क्या पूछ रहा है आर बराबर। थीटा बराबर बताओ जरा। थीटा बराबर, ये थीटा है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। लगाओ जरा फंडा।
आर बराबर के अंडर रूट ए स्क्वायर, ये तो लगाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, बिल्कुल माइंड में सेट कर दूंगा बच्चों, कोस थीटा। आर बराबर के यहाँ ए की जगह ए की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 12, तो इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, बी की जगह बी की वैल्यू रखी कितना 5, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर 2 ए की जगह ए का मान, बी की जगह बी का मान, और कोस कोस थीटा की जगह कितना रखोगे बच्चों 90। और मैं अभी हाल फिलहाल में आपको बताया था कि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों 0, ठीक है, कितनी होती है 0। तो यहाँ आर बराबर क्या होगा, पहले तो ये बताओ मुझे जरा, 12 का स्क्वायर बच्चों 144, 5 का स्क्वायर बच्चों 25 प्लस के 2 12 गुणा के 5, और ये कोस 90 का मान कितना हो जाएगा बच्चों 0, और 0 की आप किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 0 बच्चों। तो r बराबर के 144 में आप लोगों ने 25 को ऐड करा तो कितना हो जाएगा 169, और ये 169 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, तो क्या कहोगे 13 का स्क्वायर, तो बाहर क्या निकल करके आएगा बच्चों 13, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 13 न्यूटन। मैं आशा करता हूं बच्चों दोनों न्यूमेरिकल आप सबकी समझ में बच्चों आ गए होंगे, बिल्कुल अच्छे से बच्चों माइंड में सेट होके होंगे। देखो इस बार जो बच्चों सन 2019 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पहला सवाल था बच्चों, पहला न्यूमेरिकल, उसके बाद बच्चों दूसरा टाइप, तीसरा न्यूमेरिकल क्या होगा, तीसरा न्यूमेरिकल, बड़े ध्यान से बच्चों, तीसरा न्यूमेरिकल आपको ये कहता है बच्चों, बड़े ध्यान से, यदि दो सदिशों का परिमाण, यदि दो सदिशों का परिमाण, ऐसे यहां है बच्चों सवाल, यो रेलवे की साइंस है, यदि दो सदिशों का परिमाण तथा उनका, यदि दो सदिशों का परिमाण समान हो तथा परिणामी का परिमाण भी सदिश के समान हो, सदिश के समान हो, तो उनके बीच का कोण क्या होगा, तो उनके बीच का कोण क्या होगा, बीच का कोण क्या होगा, बहुत प्यारा सा सवाल है, तो उनके बीच का कोण क्या होगा बच्चों। देखो सवाल की लैंग्वेज को क्या कहा गया है, यदि दो सदिशों का परिमाण समान हो, मतलब परिमाण, ये दो सदिश हैं ए और बी, इनका जो परिमाण हो बच्चों वो भी आपस में समान हो, फिर क्या कहा, इनका जो परिमाण है, परिमाण का, परिणामी का परिमाण भी समान हो, मतलब इनका जो परिमाण आता है वो हमेशा किसके बराबर होता है बच्चों आर के, ये भी बिल्कुल समान हो। तो फिर कहा इनके बीच का कोण क्या होगा, इनके बीच का कोण क्या होगा, जब तीनों ये आपस में बराबर है तो एक चौथा वेरिएबल मान करके चलोगे बच्चों x, क्या मान करके चलोगे x, और आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों ये वेक्टर r बराबर किसके होता है बताओ जरा, तो क्या कहोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों कोस थीटा, क्या कहोगे कोस थीटा। तो यहां रखो जरा मेरे प्यारे बच्चों, r की जगह r की वैल्यू, ये सारे के सारे किसके बराबर है x के, तो यहां क्या रखोगे बच्चों x बराबर बराबर a की जगह a की वैल्यू, ये भी किसके बराबर है बच्चों x के, क्योंकि यहां भी x, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, ये b भी किसके बराबर है बच्चों x के, तो x रखा, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर प्लस के 2 a की जगह a का मान, b की जगह b का मान, और यहां क्या दे रखा बच्चों कोस थीटा, क्या दे रखा कोस थीटा। x बराबर के यहां मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एक एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर प्लस के x की x के साथ गुणा हुई तो कितना हो गया बच्चों 2x स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया आपका कोस थीटा। और आप सबको पता है एक साइड जब अंडर रूट हो दूसरी साइड अंडर रूट ना हो तो टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड बच्चों, इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहां बताओ जरा कितना हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर बच्चों, यहां क्या हो जाएगा कोस थीटा।
एक बात बताओ बच्चों, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन क्या आ गया, कॉमन, तो कॉमन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 2x²। यहाँ क्या बचा, 1 प्लस के क्या होगा बच्चों, कोस थीटा। मतलब जब पूरी की पूरी वैल्यू बाहर आ जाए तो उसकी जगह क्या होता है बच्चों, 1। यहाँ ये तो पूरा का पूरा बाहर आ गया तो इसकी जगह क्या रखा जाएगा बच्चों, कोस थीटा। x² से x² कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ यहाँ कितना हुआ। तो यहाँ कितना हुआ 1, यहाँ कितना हुआ बच्चों 2, यहाँ कितना हुआ ये बताओ मुझे जरा, 1 प्लस के क्या हो जाएगा, कोस थीटा। और बच्चों ये गुणा में इधर साइड जाके क्या हो जाएगा, भाग में। मतलब 1 प्लस के कोस थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, 1/2। ये प्लस उधर साइड जाके बच्चों माइनस में, तो कोस थीटा बराबर के 1/2 माइनस के 1, तो कोस थीटा बराबर के 2 ही कम 2, मतलब आधे में से 1 गया तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस के 1/2। और बच्चों कोस की टेबल में -1/2 मान किसका होता है, कोस 120 का बच्चों, किसका होता है, कोस 120 का। यहाँ जो कोस है बच्चों, कोस कंपैरिजन करी तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120। तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा बच्चों, 120 डिग्री। और ये सवाल था आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी सन 2019 में बच्चों, आरआरबी एनटीपीसी सन 2019 के मेंस पेपर में बच्चों। हर वो सवाल आप सबके लिए ले रखा है जो रेलवे में बच्चों पूछा जाता है। देखो रेलवे की तो साइंस बच्चों, पीसीएस और आईएएस की जीके बच्चों, और सीजीएल का आप लोगों की इंग्लिश, अगर ये आप सब कर लेते तो ये मान करके चलो आप कोई सा भी एग्जाम बच्चों बीट कर लोगे। तो रेलवे की साइंस है, ऐसी वैसी साइंस नहीं है। रेलवे थ्योरी तो पूछता है, उसके साथ बच्चों न्यूमेरिकल भी पूछता है। तो मैं आप सबको थ्योरी भी कराऊंगा और न्यूमेरिकल भी बच्चों कराऊंगा। तो बिल्कुल भी मेरी वीडियो को बच्चों स्किप ना करें, एंड तक देखें और फिर देखना कितना मजा आएगा बच्चों। तो उसे 2 या 3 बार रिवाइज कर लें और फिर देखना कि आप में बच्चों कितना सुधार होगा। अभी तक क्या क्या पढ़ा पहले तो ये बताओ जरा, आप लोग मुझे बताओ जरा, एक बार रिपीट करके। सबसे पहले पढ़ा था मैंने सदिश का निरूपण, क्या होता है ये बताओ जरा। किसी भी राशि के ऊपर तीर का चिन्ह लगा दोगे वही उसका सदिश निरूपण। उसके बाद क्या बता था बच्चों आप लोगों को, त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम किसके बराबर है, आर बराबर के वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी। और चतुर्भुज का नियम किसके बराबर है बताओ जरा, आर बराबर के √a² प्लस b² प्लस के 2ab, और क्या कहोगे बच्चों, cos थीटा। और उसी के ऊपर वो जो रूल है बच्चों, किस प्रकार के न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेगा, ऐसे न्यूमेरिकल बच्चों मैं आप सबको 3 करा चुका हूं। मैं आशा करता हूं बच्चों ये न्यूमेरिकल भी आप सबकी समझ में आया होगा, क्योंकि बीच का कोण बच्चों कभी भी पूछ लेता है। उसने कहा था कि यदि 2 सदिश का परिमाण समान हो, ये 2 सदिश जो इनका परिमाण आपस में क्या हो बच्चों, समान, मतलब क्या, बराबर, और उनका जो परिमाण है मतलब इनका जो रिजल्ट है वो भी बच्चों इन दोनों के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में बीच का कोण क्या होगा, जब 3 कंडीशन आपस में बराबर होती है तो एक चौथा वेरिएबल मान करके चलते हैं बच्चों x। यहां r का भी वैल्यू कितनी है, x, r की जगह पे क्या रखा x, a की जगह भी क्या रखा बच्चों x, b की जगह भी क्या रखा बच्चों x, और यहां 2 a की वैल्यू कितनी है x, b की भी वैल्यू कितनी है बच्चों x, और यहां क्या हो जाएगा cos थीटा, और एक साइड बिना अंडर रूट और एक साइड बच्चों अंडर रूट। अगर ऐसी स्थिति है तो क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड बच्चों, दोनों ओर का वर्ग करने पर इधर भी वर्ग इधर भी वर्ग, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। अब उसके बाद बच्चों 2x² हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा 1, और प्लस के यहाँ क्या हुआ cos थीटा, x² से x² कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ बच्चों 1, यहाँ कितना 2, 1 प्लस के कितना बच्चों cos थीटा। ये गुणा में इधर साइड जाके क्या होगा बच्चों, भाग में, बिल्कुल बच्चे की तरह पढ़ाऊंगा। ये प्लस इधर साइड जाके क्या होगा बच्चों, माइनस, 1/2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, माइनस के 1/2। और ये 1/2 कोस की टेबल में कितने डिग्री पे होता है बच्चों, 120 डिग्री पे। तो इसके बीच का कोण कितना हो जाएगा बच्चों, 120 डिग्री। चलो बहुत बढ़िया। देखो बच्चों अगला पॉइंट क्या है आप सबके लिए, बड़े ध्यान से अगला जो पॉइंट है बच्चों, मैं आशा करता हूं बच्चों दोनों तीनों न्यूमेरिकल आप सबकी समझ में बच्चों आ गए होंगे। चलो एक सवाल और पूछा था बच्चों, बड़ा प्यारा सवाल था। यदि यहां देखो चौथा न्यूमेरिकल, यदि वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर a माइनस वेक्टर b ठीक हो, तो उनके बीच का कोण क्या होगा, तो उनके बीच का कोण क्या होगा, तो उनके बीच का कोण क्या होगा। वेक्टर a प्लस के वेक्टर b बराबर के वेक्टर a माइनस के वेक्टर b, तो उनके बीच का कोण क्या होगा बच्चों। अभी आप सबको बताया था बच्चों, ये जो वेक्टर a है, वेक्टर a प्लस के वेक्टर b, ये किसके इक्वल होता है बताओ जरा, बताओ मुझे, √a² प्लस b² प्लस के 2ab इंटू के cos थीटा। ढीले ना पड़ो बिल्कुल भी,
ए माइनस बी किसके बराबर होता है बताओ जरा। तो ए माइनस बी किसके बराबर होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab और क्या कहोगे बच्चों कोस थीटा। और ये दोनों आपस में बराबर, ए प्लस बी की जगह ए प्लस बी की वैल्यू रखो और ए माइनस बी की जगह बच्चों ए माइनस बी की वैल्यू रखो जरा यहाँ अंडर रूट। यहाँ देखो बच्चों ये a प्लस बी ऐसे तो दे रखा है सवाल में, a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों a माइनस बी, क्या हो जाएगा a माइनस बी। इसकी जगह इसकी वैल्यू रखो जरा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों कोस थीटा। इसे भी रखो जरा, a माइनस बी की जगह ये जो a माइनस बी है इसकी जगह a माइनस बी का मान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab और क्या कहोगे बच्चों कोस थीटा। देखो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हुआ, ठीक, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, ठीक, बी स्क्वायर से बच्चों बी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, ये माइनस इधर साइड जाके क्या होगा प्लस। तो 2ab और 2ab टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 4ab क्या कोस थीटा और इधर कितना बच जाएगा बच्चों 0। ये सारा का सारा जब इधर साइड पहुंचेगा तो यहाँ क्या होगा कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0। और आप एक बात बताओ मुझे जरा, कोस की टेबल में 0 कितने डिग्री पे होता है बच्चों 90 डिग्री पे। तो यहाँ कोस से कोस कैंसिल आउट हो तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों मेरे 90 डिग्री। तो इनके बीच का कोण कितना होगा बच्चों 90 डिग्री। एक बार दोबारा समझते हैं, ये सवाल था आपका वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी बराबर के वेक्टर ए माइनस के वेक्टर बी। ये आया था बच्चों 2019 आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी बच्चों एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी, ठीक। हर वो क्वेश्चंस आप सबके लिए ले रखा है जो रेलवे के लिए बहुत ही ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है। अंडर यहाँ वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी बराबर के वेक्टर ए माइनस के वेक्टर बी अगर हो तो उनके बीच का कोण क्या होगा। ए प्लस बी की जगह ए प्लस बी की वैल्यू रखी, ए माइनस बी की जगह बच्चों ए माइनस बी की वैल्यू रखी, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हुआ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ये माइनस उधर साइड जाके क्या होगा बच्चों प्लस 2 और 2 कितना होगा 4ab कोस थीटा बराबर। जब सारा का सारा एक साइड चला जाता है तो इधर क्या बचता है बच्चों 0 और ये गुणा में है इतना, जब इधर साइड जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 0। और यहाँ कोस की टेबल में 0 कितने डिग्री पे होता है 90 डिग्री पे। तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। मैं आशा करता हूं बच्चों ये न्यूमेरिकल भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो बच्चों देखो देखो बच्चों आर का अधिकतम मान और न्यूनतम मान कब होगा, अधिकतम तथा न्यूनतम मान कब होगा, ये अगली हेडिंग है। कब होगा बच्चों बड़े ध्यान से, जब थीटा जो है कोस थीटा बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के होगा और लेस देन मेरे प्यारे बच्चों 1 के होगा, ठीक है। मतलब जो कोस थीटा की वैल्यू आएगी बच्चों वो कहां से -1 से लेकर के क्या बच्चों +1 तक, तभी आर का अधिकतम वैल्यू कहोगे। मतलब प्लस पर तो बच्चों +1 पर आर जो होगा आपका अधिकतम होगा और -1 पर बच्चों क्या होगा आर जो कोस थीटा होगा बच्चों वो न्यूनतम होगा। कैसे कैसे बच्चों, यहां अगर मैं अधिकतम की बात करूं, अधिकतम की आर मैक्स जो डायरेक्ट पूछता आर मैक्स, जब आप आर मैक्स मतलब अधिकतम की वैल्यू निकालोगे तो थीटा बराबर रखोगे बच्चों 1। थीटा बराबर कितना रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, कोस थीटा बराबर कितना रखोगे 1। यहाँ कोस थीटा बराबर कितना रखोगे मेरे प्यारे बच्चों 1। बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से, मैं भी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। आर जो है वो किसके बराबर होता है ये बताओ पहले तो मुझे जरा बताओ जरा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab और क्या कहोगे प्यारे बच्चों कोस थीटा। यहां से आप आर मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो आर मैक्स की वैल्यू क्या होती है ये बताओ मुझे जरा। बिल्कुल सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab और कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम पे कितनी होती है बच्चों 1। तो यहाँ क्या रखोगे 1। तो यहाँ आर मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों बताओ जरा। ये किसका फंडा बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, क्या कहोगे ए प्लस बी का बच्चों होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हुआ तो आर मैक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों ए प्लस बी के।
ये डायरेक्ट फार्मूला है कि आर मैक्स किसके इक्वल होता है, तो क्या कहोगे बच्चों, ए प्लस बी के। पहले इसका बिल्कुल एज इट इज बच्चों स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। देखो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सीखा, पहले समझो जरा। सदिश निरूपण बताओ क्या होता है, सदिश निरूपण। सदिश निरूपण क्या होता है बच्चों, अगर कोई राशि ए है तो इसका सदिश निरूपण क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने सीखा त्रिभुज का नियम। ये त्रिभुज का नियम क्या है, त्रिभुज का नियम बच्चों, तो त्रिभुज का नियम क्या समझाया था मैंने, आर बराबर के वेक्टर ए प्लस के क्या कहोगे बच्चों, वेक्टर बी। क्या कहोगे, वेक्टर ए प्लस के क्या कहोगे बच्चों, वेक्टर बी। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने सीखा चतुर्भुज का नियम, चतुर्भुज का बच्चों, चतुर्भुज का नियम, चतुर्भुज का नियम। हर नियम पर मैंने न्यूमेरिकल भी करा रहा हूं बच्चों साथ के साथ। चतुर्भुज का नियम ये क्या होगा कि अगर ए प्लस बी है, ए प्लस बी है तो क्या कहोगे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab और क्या कहोगे बच्चों, कोस थीटा। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये a माइनस बी है, a माइनस बी, तो a माइनस बी किसके बराबर होगा बच्चों, बताओ जरा, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab और क्या कहोगे प्यारे बच्चों, कोस थीटा। फिर उसके बाद अगला जो नियम है मेरे प्यारे बच्चों, आर मैक्स। जो आर मैक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस बी, वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी। और मेरे प्यारे बच्चों आर मिनिमम, आर मिनिमम किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, वेक्टर ए माइनस के वेक्टर बी। ठीक है, ये अभी तक आप लोगों ने ये 5 फंडे बच्चों मेरे से सीखे हैं और इन्हें बिल्कुल आप एज इट इज बच्चों याद करके रखें, कॉपी में बिल्कुल एज इट इज बच्चों उतार के रखें कि आर मैक्सिमम किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, और आर मिनिमम किसके बराबर होता है बच्चों, ए माइनस के बी। मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों अब इनके ऊपर आर मैक्स और आर मिनिमम के ऊपर किस प्रकार से न्यूमेरिकल पूछेगा आप लोगों से, बड़े ध्यान से। यदि किसी वस्तु पर बच्चों यदि किसी वस्तु पर 3 न्यूटन, 4 न्यूटन तथा 3 न्यूटन का बल अध्यारोपित होता है, यदि किसी वस्तु पर 4 न्यूटन तथा 3 न्यूटन का बल बच्चों अध्यारोपित होता है, तो फिर उसके बाद क्या कहा, निम्न में से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता। तो निम्न में से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता। तो निम्न में से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों। बड़े ध्यान से बच्चों देखो यहाँ इस प्रकार की न्यूमेरिकल को आप किस तरीके से करोगे, वेक्टर ए इक्वल टू बताओ जरा कितना दे रखा मुझे, 4 न्यूटन। यहाँ ऑप्शंस फर्स्ट भी तो है बच्चों, ऑप्शंस फर्स्ट है आपका 2 न्यूटन, सेकंड है बच्चों 6 न्यूटन, थर्ड है बच्चों 5 न्यूटन, और मेरे प्यारे बच्चों फोर्थ ऑप्शन से आपका 8 न्यूटन। क्या मेरे प्यारे बच्चों, 8 न्यूटन। तो बड़े ध्यान से जब आप इस प्रकार का न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, पहले तो आर मैक्सिमम निकाल लो। आर मैक्सिमम यहाँ ए बराबर कितना है, 4 न्यूटन, बी बराबर कितना है बच्चों, 3 न्यूटन। और आप सबको पता है कि आर मैक्सिमम किसके बराबर होता है, वेक्टर ए प्लस के बच्चों वेक्टर बी। ए की जगह ए की वैल्यू 4 ठीक न्यूटन, और प्लस के बी की जगह बी की वैल्यू कितना बच्चों, 3 न्यूटन। तो टोटल कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 7 न्यूटन। उसके बाद बच्चों ऐसी स्थिति में आर मिनिमम की वैल्यू निकाल लो। आर मिनिमम किसके इक्वल है, वेक्टर ए माइनस के वेक्टर बी। ए किसके इक्वल है, किसके इक्वल है बच्चों बताओ जरा,
4 न्यूटन। v किसके इक्वल है बच्चों? 3 न्यूटन। तो यहां जो इनका परिमाण आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों? 1 न्यूटन। तो यहां जो ऑप्शंस दे रखे उन्होंने कहा नहीं हो सकता, तो मतलब जो भी परिमाण इनका आएगा वो 1 से लेकर के बच्चों 7 तक के बीच में ही आएगा। मतलब मिनिमम वैल्यू बच्चों 1 और मैक्सिमम वैल्यू बच्चों आपकी 7। तो जो परिमाण आएगा वो इन्हीं के बराबर आएगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चों देखो 2 भी इन्हीं के बीच आएगा, ये भी हो सकता है। 6 भी बच्चों इन्हीं के बीच आएगा, क्योंकि 1 से 7 के बीच की वैल्यू लेनी है हम लोगों को। 5 भी बच्चों इन्हीं के बीच आएगा। क्या नहीं आएगा? उसने यही कहा कि कौन सा नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 8, क्योंकि 8 जो है वो 1 और 7 से बच्चों ऊपर जा रहा है। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। जब इस प्रकार का न्यूमेरिकल आएगा तो आप इसे इस प्रकार से बच्चों हैंडल करेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, जानदार शानदार क्लास। चलो अगली कंडीशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अगली हेडिंग डाल रहे हैं आप सब बच्चों बड़े ध्यान से। समकोणीय एकांक सदिश बच्चों, अगली हेडिंग है समकोणीय एकांक सदिश। समकोणीय एकांक सदिश मेरे प्यारे बच्चों, समकोणीय एकांक सदिश, बड़े ध्यान से बच्चों। देखो बच्चों, भौतिक विज्ञान में x को बच्चों वेक्टर i से निरूपित करेंगे, y को बच्चों j से निरूपित करेंगे, और z को मेरे प्यारे बच्चों k से निरूपित करेंगे। x को किससे निरूपित करोगे मेरे प्यारे बच्चों? i से। y को किससे निरूपित करोगे मेरे प्यारे बच्चों? j से। और z को किससे निरूपित करोगे मेरे प्यारे बच्चों? k से। कैसे? अब ध्यान दियो जरा। ये आपका x है, ये आपका बच्चों y है, और ये आपका बच्चों z है। इस x को किससे निरूपित करोगे? i से, मतलब किससे? वेक्टर i से। ठीक है। इसके बाद y को किससे निरूपित करोगे बच्चों? j से, मतलब वेक्टर j से। और k को किससे निरूपित, z को किससे निरूपित करोगे बच्चों? वेक्टर k से, मतलब k से। ये होगा बच्चों आप लोगों का समकोणीय सदिशों का निरूपण। क्या? यहाँ i, यहाँ j, और यहाँ क्या मेरे प्यारे बच्चों? k। चलो अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो न्यूमेरिकल क्या है। यदि a बराबर कितना दे रखा है उसने? 3i, 8j और 5k। 3i, a बराबर बच्चों 3i प्लस 8j प्लस प्यारे बच्चों 5k। तो इसका सदिश निरूपण क्या होगा? सदिश निरूपण न्यूमेरिकल बच्चों एक बिल्कुल उंगलियों पर रखें। सदिश निरूपण क्या होगा? देखो यहां से x में सदिश निरूपण, x में बच्चों सदिश निरूपण। कैसे आंसर निकाल लोगे? x में सदिश निरूपण, x किसके बराबर? i के, और i के साथ क्या आ रहा बच्चों? 3। तो यहां क्या हो जाएगा? x में सदिश निरूपण का जो परिणाम है वो कितना हो जाएगा बच्चों? 3। y में सदिश निरूपण, y में सदिश निरूपण बच्चों। तो y में सदिश निरूपण क्या हो जाएगा? y का मतलब क्या? j के साथ वाला लेना, तो j के साथ क्या आ रहा बच्चों? 8। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 8। फिर z में सदिश निरूपण, z में सदिश निरूपण, तो z में सदिश निरूपण कितना हो जाएगा बच्चों? z मतलब कौन से वाला लेना? k के साथ वाला, और k के साथ क्या आ रहा बच्चों? 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 5। तो ये आप सबने समझा बच्चों समकोणीय सदिश निरूपण। मतलब अगर x कहता है x तो बताओ कौन से वाला लेना? i के साथ वाला मान। अगर वो कहता है मेरे प्यारे बच्चों ठीक y एक्सिस, तो y एक्स में कौन सा लेना? j के साथ वाला मान। और वो कहता है बच्चों z एक्सिस, तो z एक्सिस में कौन सा लेना मेरे प्यारे बच्चों? कौन सा? k के साथ वाला मान। चलो यहां x में i के साथ वाला मान लिया, y कहा तो j के साथ वाला मान लिया, और मतलब x में पहले वाला मान, y में बच्चों दूसरे वाला मान, और z में बच्चों तीसरे वाला मान। बिल्कुल ये सादी सी परिभाषा। अगर x कहता है कि x में निरूपण, तो पहले वाला मान रख दो बराबर। y x में कहता है बच्चों तो दूसरे वाला मान रख दो बराबर, और z x में कहता है तो बच्चों क्या कहोगे? तीसरे वाला मान उसके बराबर रख दोगे। चलो देखो बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अगली हेडिंग है बच्चों आप सबके लिए सदिशों का गुणनफल।
सदिशों का गुणनफल। हेडिंग डाल लो बच्चों, सदिशों का गुणनफल, सदिश का गुणनफल। देखो प्यारे बच्चों, ये जो सदिशों का गुणनफल है ये दो प्रकार का है। एक तो सदिश में अदिश की गुणा, और बच्चों सदिश में सदिश की गुणा। बड़े ध्यान से समझो इनके फार्मूलों को। सदिशों का जो गुणनफल है, मतलब ये जो ए ये क्रॉस बी है, इनका जो गुणनफल है, या ए डॉट बच्चों बी है, ये दो प्रकार से प्रदर्शित किए जाते हैं। एक तो क्रॉस से बच्चों, और एक क्या कहोगे डॉट से। एक तो डॉट से बच्चों, और एक क्या कहोगे क्रॉस से। तो ये जो सदिशों का गुणन है ये दो प्रकार का होता है गुणनफल। एक तो क्या कहोगे सदिश में अदिश का गुणनफल, सदिश में अदिश का गुणनफल। तो जब आप सदिश में अदिश का गुणनफल निकाल लोगे, वर्ड पर ध्यान दियो बच्चों, जब सदिश में अदिश का गुणनफल निकाल लोगे तो ये किसके बराबर होगा, ए डॉट बी। जो अदिश गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, ए डॉट बी बराबर के। ठीक, बड़े ध्यान से समझिए, ए डॉट बी बराबर के क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए बी कोस थीटा। बड़े ध्यान से समझियो, ये जो डॉट वाला मान है, ये जो डॉट वाला, ये क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, अदिश गुणनफल। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, अदिश गुणनफल। क्या कहलाता है, अदिश गुणनफल। फिर उसके बाद कुछ बातें और बताऊंगा बच्चों में। सदिशों का गुणनफल, सदिशों का जो गुणनफल है बच्चों, ये डायरेक्ट पूछता है पेपर में। इसके लिए क्या कहोगे, सदिशों का गुणनफल, सदिश का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल का परिणाम अदिश होता है बच्चों। परिणाम क्या होता है बच्चों, अदिश होता है। बड़े ध्यान से समझियो, सदिशों का देखो, सदिश का जो गुणनफल है वो दो प्रकार का होता है। एक तो सदिश में अदिश का गुण, सदिश में बच्चों अदिश की गुणा, और एक क्या कहोगे सदिश में सदिश की गुणा। तो अगर आप सदिश का अदिश गुणनफल निकालोगे तो उनका परिणामी भी किसके बराबर होगा बच्चों, अदिश के बराबर होता है। यह है आपका पहला। फिर उसके बाद बच्चों सदिश में सदिश का गुणनफल, सदिश में सदिश का गुणनफल। बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, सदिश का गुणनफल, ये जो सदिश में सदिश का गुणनफल है इसे रिप्रेजेंट करोगे बच्चों क्रॉस से। इसे रिप्रेजेंट करोगे किससे, क्रॉस से। सदिश को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, अदिश को डॉट से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर होगा, ए बी साइन नीटा थीटा। इसका जो फार्मूला है प्यारे बच्चों, ए बी साइन नीटा थीटा। ठीक है, साइन थीटा और क्या कहोगे बच्चों, नीटा। साइन थीटा और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, नीटा। इनके ऊपर भी बच्चों मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक, सदिश का जो गुणनफल है वो दो प्रकार से होता है। एक तो सदिश में अदिश की गुणा, और एक बच्चों सदिश में सदिश की गुणा। तो सदिश में जो अदिश गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, अदिश गुणनफल अदिश। तो क्या कहोगे, ए डॉट बी बराबर के ए बी कोस थीटा। और सदिश में सदिश का गुणनफल किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी बराबर के ए बी साइन थीटा, और क्या कहोगे बच्चों, नीटा। देखो यहां तक सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों मैं अब आपके लिए बताऊंगा अभी तक आप सबने मेरे से क्या क्या सीखा है बच्चों। चलो देखो, आपने जो सबसे पहले सीखा बच्चों, यहां देखो सदिश निरूपण। सदिश निरूपण, ये सदिश निरूपण क्या, अगर कोई राशि ए है तो इसका सदिश निरूपण क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर ए। फिर उसके बाद सीखे बच्चों आपने जोड़ के नियम। जोड़ नियम ये आपके दो प्रकार के थे। दो प्रकार से कौन कौन से बच्चों बताओ जरा। एक तो त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम। ये जो त्रिभुज का नियम है ये किसके बराबर है बच्चों, आर बराबर के ए वेक्टर प्लस के वेक्टर बी। आर बराबर के वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी। एक सीखा बच्चों आप लोगों ने चतुर्भुज का नियम। इसी जोड़ के नियम में ए पार्ट तो है बच्चों त्रिभुज का नियम, और दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, चतुर्भुज का नियम। चतुर्भुज का नियम। और ये जो चतुर्भुज का नियम है इसे आप दो प्रकार से लगाओगे। एक तो ए प्लस बी बराबर के, ए प्लस बी बराबर बताओ जरा क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और क्या कहोगे बच्चों, कोस थीटा। एक सीखा आप लोगों ने ए माइनस बी, तो ए माइनस बी बराबर बताओ जरा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और क्या कहोगे प्यारे बच्चों, कोस थीटा। इतना ही तो सीखा आप लोगों ने। फिर उसके बाद सीखा बच्चों आप लोगों ने, यहां देखो बड़े ध्यान से, ठीक बड़े ध्यान से बच्चों। फिर उसके बाद सीखा आप लोगों ने आर मैक्स।
तो आर मैक्सिमम की वैल्यू किसके बराबर होती है, वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी। फिर उसके बाद सीखा बच्चों आप लोगों ने आर मिन, तो आर मिन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, वेक्टर ए माइनस के वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस के वेक्टर बी। फिर उसके बाद सीखा बच्चों आप लोगों ने सदिश का समकोणीय निरूपण, सदिश का, सदिश का बच्चों, सदिश का, सदिश का समकोणीय निरूपण, सदिश का समकोणीय निरूपण, सदिश का समकोणीय निरूपण। तो सदिश का समकोणीय निरूपण किसके बराबर होगा बताओ जरा। ये आप लोगों का x है, ये आप लोगों का वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, और बच्चों ये क्या आप लोगों का जेड एक्स है। इसे किससे रिप्रेजेंट करोगे, आई से, इसे किससे रिप्रेजेंट करोगे, जे से, और इसे किससे रिप्रेजेंट करोगे बच्चों, के से। तो यही क्या होगा आप लोगों का सदिश का समकोणीय निरूपण। फिर उसके बाद सीखा बच्चों आप लोगों ने अगला फंडा, सदिश की, सदिश, सदिश का गुणनफल, सदिश का गुणनफल। ये बच्चों दो प्रकार के होता है सदिश का गुणनफल। इसका पहला भाग क्या होता है, सदिश की अदिश में गुणा, सदिश की किस में बच्चों गुणा, अदिश में गुणा, सदिश का अदिश में गुणनफल। ये किसके बराबर होगा, ए डॉट बी बराबर के ए बी और क्या कहोगे कोस थीटा। फिर मेरे प्यारे बच्चों इसका दूसरा भाग है सदिश की अदिश, सदिश की सदिश में गुणा, सदिश की सदिश में गुणा, सदिश की सदिश में गुणा। तो ये किसके बराबर बताया था मैंने अभी, ए क्रॉस बी बराबर के ए बी, क्या कहोगे बच्चों, ए बी साइन थीटा और क्या कहोगे नीटा। ये अभी तक आप लोगों ने बच्चों इतने फंडे आप लोगों ने सीखे हैं। क्या सीखे हैं बच्चों, इतने फंडे आप लोगों ने सीखे हैं बच्चों। आर मैक्सिमम बताओ जरा किसके बराबर होगा, ए प्लस बी। आर मिनिमम बताओ बच्चों जरा किसके बराबर होगा, ए माइनस बी। उसके बाद बच्चों सदिश का सदिश निरूपण किसके बराबर होगा, अगर कोई राशि ए है तो उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा दो तो वही क्या हो जाएगा उसका सदिश निरूपण। उसके बाद बच्चों त्रिभुज का नियम किसके बराबर होता है, आर बराबर के ए प्लस बी। चतुर्भुज का नियम किसके बराबर होता है बच्चों, ए प्लस बी बराबर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab और क्या कहोगे कोस थीटा। और ए माइनस बी बच्चों किसके बराबर होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab कोस थीटा। बच्चों इतनी बातें अभी तक आप लोगों ने मेरे से यहां तक के लेक्चर में बच्चों सीखी है। ये बिल्कुल याद रखोगे क्योंकि पेपर में बच्चों एज इट इज आप लोगों से पूछे जाएंगे। चलो कि ए डॉट बी बराबर किसके होता है, ए माइनस बी बराबर किसके होता है, ठीक। सदिश का समकोणीय निरूपण किसके बराबर होता है। ऐसी ऐसी बातें बच्चों आपके एग्जाम में आप सबको सामने ही दिखाई देंगी। और मैं आशा करता हूं बच्चों यहां तक का लेक्चर आप सबके समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आगे चलेंगे, देखो आगे क्या कहते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल किस प्रकार से आएंगे, बड़े ध्यान से। यदि ए बराबर बच्चों, ध्यान से समझना जरा यहां से, ध्यान से बच्चों, न्यूमेरिकल है बच्चों आप सबके लिए। यदि
काट दे सब, मिनट से पहले, मिनट से पहले काट दे बस। देखो बच्चों, दो वस्तुओं का अदिश गुणनफल, कैसा गुणनफल बच्चों? अदिश गुणनफल। यह किस तरीके से आप लोग करोगे? दो वस्तुओं का अदिश गुणनफल, पहले तो ये बताओ किसके बराबर होता है? तो क्या कहोगे? ए डॉट बी। किसके बराबर होता है? ए डॉट बी। मतलब क्या होगा? बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा यदि ए बराबर 3i प्लस 4j प्लस 5k बच्चों, तथा b बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k का अदिश परिणाम क्या होगा? का अदिश गुणनफल क्या होगा? अदिश गुणनफल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? अदिश गुणनफल क्या होगा? देखो किस तरीके से करोगे अदिश गुणनफल। ए डॉट बी, आपको यही तो बताया अदिश गुणनफल। ए डॉट बी बराबर के ए की जगह ए की वैल्यू 3i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है। उसके बाद बी की जगह बी की वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस 4k बच्चों। अब जब आप इन दोनों की गुणा करोगे तो आई के साथ गुणा करेगा, मतलब आई वाला आई के साथ गुणा, 2 तिया 6, जे वाला जे के साथ गुणा, 4 तिया 12, प्लस के वाला के साथ गुणा, 4 पंजे 20। अब इनका जो गुणनफल आएगा बच्चों और फिर उनका जो योग आएगा वो होगा इनका अदिश गुणनफल। 12 और 6 18, 18 और 20 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 38। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 38। तो जब भी आप अदिश गुणनफल निकाल लोगे, आई वाला आई के साथ गुणा करेगा, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ बच्चों। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बच्चों लिख करके देना। यदि ए बराबर के 4i प्लस 6j प्लस बच्चों 5k तथा b बराबर बच्चों 3i प्लस 9j प्लस के बच्चों 25k, ठीक है, का अदिश गुणनफल क्या होगा? का अदिश गुणनफल क्या होगा? इसका आंसर आप सब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, जानदार। मजा आ रहा होगा बच्चों सेशन में। अगर आप मन से पढ़ोगे तो मजा आएगा, और अगर आप मन से नहीं पढ़ोगे तो बच्चों सजा पाओगे। ठीक, चलो देखो अगला स्थिति जो है बच्चों आप सब के लिए, ये आप सब ने पढ़ लिया। देखो अगली स्थिति है परिणाम ज्ञात करना या परिमाण ज्ञात करना। परिमाण ज्ञात करना, इसे आप किस तरीके से करोगे? परिमाण ज्ञात करना बच्चों। मान लिया अगर कोई वेक्टर आप सबके लिए ए है, ए बच्चों यहां दिया i प्लस जे प्लस के, तो इसका परिणाम क्या होगा बच्चों? परिणाम के लगाते मोड अंडर रूट, ये ए आई है, ये बी जे है, ये सी के। तो यहां जो बच्चों इसका परिमाण होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब जो अंडर रूट के अंदर जो इस आई जे के साथ संख्या, इनके होल स्क्वायर का योग क्या होता है बच्चों? परिणाम। जैसे कि एग्जाम्पल में आप सबको बताऊं, ये आया था बच्चों एनटीपीसी में, यदि ए बराबर 2i प्लस 6j प्लस 5k, तो ए का परिमाण क्या होगा? तो ए का परिमाण क्या होगा बच्चों? ए का परिमाण क्या होगा? कैसे निकाल लोगे बताओ जरा। यहां मैं बताया परिमाण निकालने के लिए इसके लिए मोड लगाओ बच्चों, और फिर उसके बाद अंडर रूट पहली संख्या का होल स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर प्लस मेरे प्यारे बच्चों तीसरी संख्या का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर कितना हुआ? 4, 6 छंग 36, 5 पंजे 25, और यहाँ जो टोटल आ जाएगा बच्चों सबका एडिशन, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 65। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट 65। देखो परिमाण निकालना भी आप सबने सीख लिया। क्या मान लिया जो भी कोई वेक्टर आपको देगा, तो ऐसी स्थिति में जब उसका परिमाण कहेगा तो क्या कहोगे? पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस के तीसरी संख्या का होल स्क्वायर का योग बच्चों, उसका क्या होगा? परिमाण। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। देखो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सीखा? पहले तो ये बताओ मुझे जरा। सबसे पहले सीखा आप लोगों ने सदिश निरूपण। सदिश निरूपण, ये सदिश निरूपण क्या होगा? अगर कोई वेक्टर ए है तो इसका सदिश निरूपण, अगर कोई वेक्टर बच्चों ए है,
ए, तो इसका सदिश निरूपण क्या होगा, पहले तो ये बताओ मुझे जरा। अगर कोई वेक्टर ए है, ऐसे में फार्मूला लिख करके चला जाऊंगा, इसका सदिश निरूपण क्या है बच्चों, वेक्टर ए। उसके बाद बच्चों दो वेक्टरों का योग, दो सदिश का योग, दो सदिश का योग के दो नियम थे बच्चों। एक तो क्या था आप लोगों का, त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम। ये त्रिभुज का नियम किसके बराबर है, आर बराबर वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी। आर बराबर के वेक्टर ए प्लस के वेक्टर क्या कहोगे बच्चों, बी। उसके बाद इसी में बच्चों क्या था, चतुर्भुज का नियम, चतुर्भुज का नियम। ये चतुर्भुज का नियम किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, आर बराबर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और क्या कहोगे, कॉस थीटा। अब यहां भी दो बातें बताई थी आपको, एक तो आर ए प्लस बी, अगर वो कहता है ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, तो क्या कहोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab और क्या कहोगे बच्चों, कोस थीटा। यहाँ a माइनस बी की वैल्यू बच्चों, a माइनस बी, ये किसके बराबर होगा बताओ जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab और क्या कहोगे बच्चों, कोस थीटा। बात आ रही है समझ में। फिर उसके बाद तीसरी बात सीखी थी आप लोगों ने, यहाँ देखो तीसरी बात बच्चों, तीसरी बात सीखी थी आप लोगों ने, आर मैक्स। तो ये आर मैक्स बताओ जरा किसके बराबर था, तो यहाँ देखो आर मैक्स किसके बराबर था, आर मैक्स बराबर के, आर मैक्स बराबर के क्या कहोगे, वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी बच्चों। उसके बाद सीखा था आप लोगों ने आर मिनिमम, जो आर मिनिमम था ये किसके बराबर था, आर मिन बराबर, आर मिन बराबर के क्या कहोगे, वेक्टर ए माइनस के वेक्टर बी बच्चों, वेक्टर ए माइनस के वेक्टर बी। फिर उसके बाद सीखी थी बच्चों आप सबने, यानी कि चौथा पॉइंट सीखा था अदिश गुणा, अदिश, सदिश की अदिश में गुणा, सदिश की अदिश में गुणा। सदिश की अदिश में गुणा के लिए क्या सीखा था बच्चों आपने, बताओ जरा, ए डॉट बी बराबर, ए डॉट बी बराबर, ए डॉट बी बराबर ए बी, ए बी क्या कहोगे, कोस थीटा। सदिश की सदिश में गुणा, सदिश की सदिश में गुणा, सदिश की सदिश में गुणा क्या सीखा था, ए क्रॉस बी बराबर बच्चों ए बी, ए बी, ए बी, ए बी साइन थीटा और क्या कहोगे बच्चों, नीटा, क्या कहोगे, नीटा। यदि कोई अगला पॉइंट सीखा बच्चों आप सबने, देखो यहाँ ये बिल्कुल ऐसे एज इट इज बच्चों कॉपी में लिखें। अगला जो पॉइंट सीखा, यदि ए बराबर दे रखा आप लोगों को, यदि ए बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो इसका परिमाण क्या होगा, परिमाण बच्चों, तो इसका परिमाण क्या होगा, आर बराबर के अंडर रूट पहली संख्या का होल स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर और प्लस के क्या कहोगे प्यारे बच्चों, तीसरी संख्या का होल स्क्वायर। अभी तक आप लोगों ने मेरे से इतनी बातें सीखी, स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, उसके बाद आप आगे चलोगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चों। देखो अगली स्थिति में आप सबको सिखाऊंगा प्रक्षेप। प्रक्षेप क्या होता है बच्चों, प्रक्षेप, 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 प्रक्षेप। मान लिया आप लोगों को एक वेक्टर दे रखा है, यहां ध्यान दियो बच्चों, ए आई बी जे और क्या कहोगे बच्चों, सी के। यहां वो कहता है एक्स एक्स से प्रक्षेप, एक्स एक्स से प्रक्षेप बच्चों, तो क्या हो जाएगा आपका ए। वाई एक्स से प्रक्षेप, प्रक्षेप का मतलब बच्चों छाया, वाई एक्स से प्रक्षेप क्या हो जाएगा बच्चों, बी। ठीक, जेड एक्स से प्रक्षेप, जेड एक्स से प्रक्षेप ये क्या हो जाएगा बच्चों, सी। ये क्या हो जाएगा, सी। तो यहां जो सवाल दिया मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल दिया मैंने आप लोगों को, देखो दो सवाल मैं दूंगा। यहां ए आर बराबर के 2i प्लस 3j प्लस 4k में प्रक्षेप क्या होगा, तीनों अक्षों से प्रक्षेप क्या होगा, तीनों अक्षों से, तीनों अक्षों से प्रक्षेप क्या होगा।
तीनों अक्षों से प्रक्षेप क्या होगा। एक और दिया बच्चों आप लोगों को मैंने r बराबर के 2i प्लस के 4k का y एक्स से प्रक्षेप क्या होगा, ये पूछा था बच्चों पेपर में, और आर भी एनटीपीसी के। y एक्स से प्रक्षेप क्या होगा, टेक्नीशियन के y एक्स से प्रक्षेप क्या होगा बच्चों, y एक्स से प्रक्षेप क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो बड़े ध्यान से, यहां उसने कहा कि तीनों अक्षों से प्रक्षेप, तो बताओ जरा x एक्स से प्रक्षेप बताओ जरा, मैंने क्या बताया था, जो i के साथ संख्या आ रही उस i के x के बराबर रखेंगे, तो x एक्स से प्रक्षेप कितना हो जाएगा बच्चों 2। y एक्स से प्रक्षेप बताओ जरा मैं कितना हो जाएगा, जो j के साथ संख्या आएगी कितना 3, और z एक्स से प्रक्षेप कितना, मतलब पहली संख्या x के बराबर, दूसरी संख्या y के बराबर और तीसरी संख्या बच्चों z के बराबर। तो यही क्या हो जाएंगे इनके आंसर, x एक्स से प्रक्षेप 2, y एक्स से प्रक्षेप बच्चों 3 और z एक्स से प्रक्षेप कितना हो जाएगा बच्चों 4। अब यहां पूछा उसने y एक्स से प्रक्षेप, तो y एक्स से प्रक्षेप बताओ जरा क्या होगा, जो j के बराबर वैल्यू होगी। और बच्चों यहां तो j कुछ भी नहीं दे रखा, अगर नहीं दे रखा तो ऐसी जगह उसका प्रक्षेप क्या मान करके चलोगे बच्चों 0। तो यहाँ जो y एक्स का प्रक्षेप कितना हो जाएगा बच्चों 0। और मैं आशा करता हूं बच्चों प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, छाया, ये भाग आप सबकी बच्चों समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो ये थे आप सब के लिए बच्चों, ये थे आप सब के लिए जो आरआरबी एनटीपीसी टेक्नीशियन और बच्चों आप लोगों का लोको पायलट एएलपी के लिए जो साइंस की सीरीज है, जो सामान्य विज्ञान की सीरीज है, आज मैं फिनिश किया है बच्चों इसका लेसन नंबर 2। और कल मैं आप सबको फिनिश कराऊंगा बच्चों पहले और दूसरे लेसन के जो कुछ न्यूमेरिकल बचे पहले वो कराऊंगा, और फिर उसके बाद बच्चों मैं आप सब के लिए तीसरा लेसन लेकर के चलूंगा। और मैं आशा करता हूं बच्चों लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 के नोट्स आप लोगों ने सबने तैयार कर लिए होंगे, क्योंकि एग्जाम में इनकी थ्योरी से आप लोगों को बहुत क्वेश्चन बच्चों मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बच्चों इसी बात के साथ अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।